ओके, तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं कि आपके पास HTML के अंदर वीडियो टैग कैसे इंसर्ट करते हैं। आपको बता दूं कि वीडियो एंड ऑडियो टैग आपके पास HTML5 के अंदर है। किसके अंदर है? HTML5 के अंदर। HTML5 से पहले जितने भी HTML के वर्जन थे उनके अंदर ऑडियो या वीडियो टैग नहीं था। सही है, वो कुछ थर्ड पार्टीज या प्लगइन यूज करके ऑडियो और वीडियो अपनी वेबसाइट्स के अंदर इंक्लूड करवाते थे। HTML के थ्रू कोई ऑडियो या वीडियो इंसर्ट नहीं होता था पहले। सही है, तो अब आपके पास इन लोगों ने एक डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड की है कि आप जिसके थ्रू डायरेक्ट HTML के टैग प्रोवाइड कर दिए HTML5 के अंदर। सही है, वरना वो कहीं और से थोड़ी हेल्प लेके एक प्लगइन्स पुट करके, या हम थर्ड पार्टी कहते हैं जिसे, सही है, ऐसा समझ लो कि HTML4 ऑडियो वीडियो को सपोर्ट नहीं करती थी, कोई थर्ड पार्टी आती थी उनको सपोर्ट करवाने के लिए। सही है, कि ये ऑडियो चला दो प्लीज, ये वीडियो चला दो। सही है, ऐसे अब आपने करना ये है कि बॉडी टैग के अंदर है और इस टैग के अंदर आपने लिखना है वीडियो। वीडियो एक टैग है, सही है। अब इसके मैं और कंट्रोल बताता हूं, लेकिन पहले नीचे है। वीडियो टैग को क्लोज करें और जैसे आपने सिलेक्ट के अंदर एक अलग से टैग बनाया था ना, ऑप्शन याद है कुछ, एज इट इज वीडियो के टैग के अंदर एक दूसरा टैग होता है सोर्स। सोर्स आपका एट्रीब्यूट भी कहलाता है और आपका टैग भी कहलाता है। सही है, सोर्स आपने अभी पढ़ा है फ्रेम के अंदर SRC देते थे। SRC एक एट्रीब्यूट है, लेकिन यहां पे सोर्स क्या है? टैग है। समझ में आ रहा है? और इसी टैग के अंदर फिर से SRC, आप कंप्लीट सोर्स लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? SRC, यानी कि उस वीडियो का पाथ जहां से वीडियो उठाना है। समझ में आ रहा है? मैं यहां से आके वीडियो ब्राउज करवाता हूं, जो भी वीडियो मुझे इंक्लूड करना है। सो आई हैव टू गो ओवर देयर एंड यहां पे आके कोई भी वीडियो उठा लेते हैं। मैं जाता हूं वापस, ठीक है। सपोज दिस वन, यहाँ पे मेरे पास ये पड़ा है, तो हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। अब देखें, आपके पास एक वीडियो इंसर्ट हो चुका है, सही है, लेकिन आपने इसी वीडियो के अंदर इसकी टाइप बता देनी है। सही है, लेकिन मैं इसको कवर करता हूं और आपने इसके अंदर क्या बताना है कि वीडियो, और इसके अंदर टाइप क्या बताना है? टाइप। अब आपने जो वीडियो इंसर्ट किया है वो MP4 है, आपके पास और भी बहुत सारे टाइप आते हैं ना। सही है, आप लोगों ने डाउनलोडिंग की होगी, .mkv फाइल आती है, .e आता है ना। तो आपने यहां पे आके डॉट टाइप देना है वीडियो /MP4 कि मैं वीडियो ही इंसर्ट करना चाह रहा हूं टाइप के अंदर, और वो क्या होगी? MP4 की फाइल होगी। सही है, और उसके बाद आपने यहां पे आके वीडियो के बाद लिखना है कंट्रोल्स। क्या लिखना है? कंट्रोल्स इज इक्वल टू कंट्रोल्स। अब इनका मैं पर्पस बताता हूं, लेकिन इसको पहले सेव करते हैं। वीडियो सेव करते हैं और इंसर्ट करते हैं। चलें, रन करते हैं। देखो वीडियो शो हो रहा है, ये वीडियो आपको शो हो रहा है, देखें, लेकिन विद सारी चीजें आ रही हैं। देखें इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर, देखें, क्लियर। लेकिन इस वीडियो को मैंने अभी तक, देखें, उसकी विड्थ हाइट नहीं बताई। सही है, मैं यहां से आके इसकी विड्थ डिफाइन करता हूं, सपोज 70%, और उसकी हाइट डिफाइन करते हैं सपोज 300 पिक्सल। सेव करते हैं, रन करते हैं। सही है, अब ये वीडियो देखो चल रहा है, लेकिन इस वीडियो को चलाने से पहले कुछ और भी चीजें हैं। अगर आपने इस वीडियो के अंदर ये जो कंट्रोल्स इज इक्वल टू कंट्रोल्स नहीं दिया, तो आपके पास क्या होगा? देख लें, एक मिनट, देखें, उस वीडियो के कंट्रोल आ रहे हैं कि कहां से वीडियो को चलाना है, कहां से उसको पास करना है, कहां से उसका साउंड बढ़ाना है। अगर आप कंट्रोल से एट्रीब्यूट नहीं दोगे तो आपके पास उसके कंट्रोल, यानी कि उस वीडियो को जो ऑपरेट करते हैं वो कंट्रोल शो नहीं होंगे। सही है, यानी कि वीडियो को जो चलाता है, जो पास करता है, जो आपके पास और भी कंट्रोल है, आपका साउंड इंक्रीज करता है, ये सारे कंट्रोल नहीं आएंगे। सही है, तो जब तक आप ये एट्रीब्यूट नहीं देते कंट्रोल्स की, आपके पास ये
अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? सोर्स के अंदर मैंने क्या दिया है, उस SRC के अंदर मैंने वीडियो का पाथ दिया है। टाइप के अंदर बताया है कि वीडियो अपॉन MP4 है। सही है, वीडियो /4 है। क्लियर? यानी कि इसका मतलब है कि वीडियो इंसर्ट होने वाली है MP4 वर्जन की है। क्लियर है? ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी विड्थ बताइए, उसकी हाइट बताइए। इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे सपोज इसका पोस्टर डिफाइन कर सकते हैं हम। आपने देखा YouTube के जब भी कोई वीडियो चलता है तो उससे पहले उसका पोस्टर लगा होता है, जो आपको शो हो रहा था स्टार्ट होने से पहले। मैं यहाँ से आके पोस्टर ब्राउज करवा सकता हूँ। कोई भी इमेज दे दो आप, हम यहाँ से आके कोई भी इमेज पुट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज दिस वन ही शो कर देते हैं। सही है, मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो पहले ये शो हो रहा है, मुझे एक इमेज शो हो रही है उस वीडियो से पहले। इसको कहते हैं पोस्टर। सही है, लेकिन वीडियो तो चलेगा, लेकिन उसको क्या दिखाई दे यूजर को फर्स्ट टाइम वीडियो चलने से पहले। सही है, जो हम यूट्यूब पे भी दिखाते हैं यूजर्स को, इसको पोस्टर कहा जाता है या थंबनेल कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद एक और भी चीज है कि आप जब इस वीडियो को चलाते हो, देखिए चल रहा है, लेकिन ये क्या होगा कि जब ये एंड तक होगा, सही है, जब ये एंड होने वाला होगा, देखिए यहाँ पे। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में होम अच्छा, जैसे एंड होगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये रुक जाएगा। देखें, ये रुक गया। लेकिन अगर आप चाहते हो VLC वगैरह के अंदर, देखा आपको जो सॉन्ग पसंद होता है आप बार बार चलाते रहते हो, है ना, लूप हो रहा होता है कंटिन्यू। सही है, तो अगर आप चाहते हो कि एक बार वीडियो कंप्लीट होने के बाद फिर से चले, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट है लूप, वो डिफाइन कर देते हैं। सही है, मैं इसी वीडियो के अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन करूंगा लूप। कौन सी? लूप, यानी कि वो कितनी बार लूप होना चाहिए, यानी कि वो रिपीट होता रहा है। सही है, रिपीट होता रहा है, जब वो खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है ना वीडियो, तो फिर से चल जाए। एक बार आपको चलाने की देर है, मैं इसको खत्म होने तक 5 टाइम से। सही है, अब देखो चल रहा है और वो फिर से चल गया, मुझे चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे वो एंड होगा फिर से चल जाएगा, क्योंकि हमने लूप उसको दे दिया है कि वो चलाता रहे, रिपीट करता है। लूप का मकसद क्या है? लूप का रिपीट करता रहे। सही है, तो ये था आपके पास वीडियो टैग। एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं ऑडियो टैग। ओके, MS वर्ड के इंट्रोडक्शन। ओके, तो अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ऑडियो कैसे इंसर्ट करते हैं आप किसी भी वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पे आए, लिखें ऑडियो, उसके बाद ऑडियो टैग को क्लोज करते हैं। इसी के अंदर हम एक दूसरा टैग यूज़ करते हैं सोर्स, और फिर लिखते हैं SRC, जैसे हमने वीडियो इंसर्ट किया था। फिर ब्राउज करवाते हैं उस ऑडियो को, और इसी के अंदर हम टाइप देते हैं, जैसे हमने लिया था वीडियो अपॉन /MP4, वैसे हम देंगे ऑडियो /MP3। और उसके बाद हमने ऑडियो के अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन करनी है टैग के अंदर, कंट्रोल्स, ताकि वो उसके कंट्रोल्स हमें शो हो जाए। सेव करते हैं, रन करते हैं। देखें तो आपके पास ये ऑडियो है, और हम ऐसे ऑडियो इंसर्ट करते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर। ओके गाइस, तो इस लेक्चर के अंदर हमने ऑडियो एंड वीडियो टैग दोनों को कंप्लीट किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे ही हम कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे अपनी HTML की वीडियोस की सीरीज़ के अंदर। ओके गाइस, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ गुड डे।